जबल उहद और जबल रवा, 3 ज़ियारत एक साथ आएंगी और तीनों की निस्बत मेरे प्यारे आका के साथ है। हमारे 70 सहाबा शहीद हुए जिनमें सैयदना मुसअब बिन उमैर, सैयदना अमीर हमजा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश और सैयदना हंज़ला, एक ऐसे सहाबी रसूल जिनको अल्लाह के फरिश्तों ने मैदान उहद में गुस्ल दिया। और मेरे भाई ये एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनको अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। जो जगह आ रही है ये जो शुहदा का, ये सामने पहाड़ भी है और ये मस्जिद शुहदा है। रोज़ा रसूल के बाद अगर कोई मदीने में सबसे बड़ी जगह है तो वो मेरे नबी के प्यारे चचा का रोज़ा है, सैयदना अमीर हमजा का रोज़ा है। ये ऐसा दर है जिस दर पे बादशाह भी आकर फकीर बन जाता है। वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। मेरे नबी थोड़ा सा जख्मी हुए थे तो सहाबा ने प्यारे आका को एक दायरे में लिया हुआ था, एक जगह पे लिया हुआ था और प्यारे आका उहद पहाड़ की तरफ लेके गए और उहद पहाड़ ने मेरे नबी को अपने दामन में ले लिया। और जब उस जगह ने मेरे नबी को दामन में ले लिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उस जगह पे पहुँचे, वो पत्थर इस तरह जुड़ा हुआ था, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह के हुक्म से वो इस तरह खुल गया। प्यारे आका ने जाके अपना सर मुबारक लगाया और वो मोम की तरह पिघल गया। बिल्कुल सामने देखेंगे इसी तरह, पहले मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, इस तरह की एक छोटी पहाड़ी खुली हुई है, नजर आ रही है पीछे की तरफ। वो जगह है जिस जगह पे अल्लाह के नबी को सहाबा लेके गए थे, तो कहते हैं गारे सजदा। इस जगह पे अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए इस जंग के बाद यहाँ हम सहाबा के कब्रिस्तान के पास पहुँच गए हैं। ये पीछे है कब्रिस्तान, वो थोड़ा पीछे पीछे हटके भाई साथ लेडीज एक साथ आएंगे सारे के साथ। जिस जगह पे आपको लेके खड़ा हूँ ये मैदान उहद, ग़ज़वाए उहद, जिस जगह पे दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी। और इस जंग में अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा, जो कि मेरे नबी के लाडले चचा थे, प्यारे चचा थे, इस जगह पे उनका मुबारक कलेजा निकाल के चबाया गया। इस जगह पे सहाबा की ये आंखें निकाल दी गई, इसी जगह पे सहाबा का ये नाक काट दिए गए। सहाबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब की रजा की खातिर। लेकिन आजकल का मुसलमान देखें, उसको इस्लाम माँ की गोद में मिल रहा है लेकिन उसको कदर नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत मुशक्कत नहीं की। कभी पूछिएगा ताइफ के पहाड़ों से जाके, जिस जगह पे अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, बड़ी जगह है, तो वह मेरे नबी के प्यारे चाचा का रोज़ा है, जिसका नाम सैयदना अमीर हमजा, सैयदना मुसअब बिन उमैर, सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश और सैयदना हंज़ला, एक ऐसे सहाबी रसूल जिनको मैदान उहद में अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया। मैदान उहद में आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उतर आए। उसकी वजह ये बनी कि अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले मस्जिद नबवी में इनका निकाह पढ़ाया और रात को ये अपनी अहलिया के साथ अपने बिस्तर पर होते हैं। इन्हें अगले दिन पता चलता है कि जंग हो रही है और इस नीयत से उठ के भाग उठते हैं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मैं तखीर ना हो जाए। तो सर जी इस जगह पे जब आते हैं तो शहीद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में चंद सहाबा हाजिर हुए कि ऐ अल्लाह के नबी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के करीम महबूब यार, उसका इस जगह पे जिस्म ही नहीं मिल रहा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे। मैदान उहद में अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आए हुए हैं और उनको गुस्ल दिया जा रहा है। और जब गुस्ल दिया जा रहा था, याद रखिएगा, उनका जिस्म हवा में मट्टी में इस तरह उठा हुआ मिला, नीचे से पानी के कतरे बह रहे थे। आज भी
जिन्होंने इस अहाते में, ये जो अंदर छोटी सी चार दीवारी नजर आ रही है देख रहे हैं, इस अहाते में जिन्होंने उनकी कब्र की ज़ियारत की हुई है, वो आज भी बताने वाले बताते हैं कि सैयदना हंज़ला की जो कब्र मुबारक है वो इस तरह है जैसे किसी ने पानी फेंका। और जो सबसे पहले दूसरे नंबर पे कब्र मुबारक है वो है सैयदना मुसअब बिन उमैर, एक ऐसे सहाबी रसूल जो कि मक्के की ज़िंदगी में 300 दिनार का, कितना 300 दिनार की कीमत आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 300 दिनार का एक लिबास पहनते थे, और जो लिबास एक मर्तबा ज़ेब तन यानी कि पहन लेते थे, पूरी ज़िंदगी दोबारा उस लिबास को हाथ तक नहीं लगाते थे, और इतनी आलीशान खुशबू लगाते थे कि मक्के की गलियों से गुजरते एक आम और नबीना इंसान भी पहचान जाता कि मुसअब इब्ने उमैर जा रहे हैं। लेकिन जब इस जगह पे शहीद हुए तो मुसलमानों के पास देने के लिए चादर भी नहीं थी। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया जो कि सैयदना अमीर हमज़ा की हमशीरा थी, मेरे नबी की फुप्पो थी, इसी जगह पे उनको मदीना में भेजा। मस्जिद नबवी के पास से 2 चादरें मंगवाई, एक सैयदना मुसअब इब्ने उमैर के लिए, दूसरी सैयदना अमीर हमज़ा के लिए। लेकिन जो चादर सैयदना मुसअब इब्ने उमैर के हिस्से में आती है, इनकी हाइट थोड़ी लंबी होती है, चादर का टुकड़ा कम पड़ जाता है। सहाबा सर ढांपते हैं तो पाँव नजर आते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नजर आता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सैयदना मुसअब इब्ने उमैर का इतना रोए कि आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उतर आए, हुजूर आपको खुदा का वास्ता है, ए अल्लाह के नबी आपको खुदा का वास्ता है, आप आज रोना बस कर दें। ए जिब्राइल मैं क्यों बस कर दूं, या रसूलल्लाह आपके चचा को अल्लाह ने बहुत बड़ा बुलंद मुकाम अता किया है। ए अल्लाह के नबी आज अल्लाह ने 7वें आसमान के दरवाजे पे लिख दिया है कि असदुल्लाह व असदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के शेर, अल्लाह के हबीब के शेर, और ता क़यामत तक होने वाले शहीदों के सरदार। देख लें आज वो इसी अहाते में आराम फरमाए हैं। मेरे नबी की, अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे मदीना में आया उसने मेरे रोज़े की ज़ियारत कर ली, ज़ियारत करने के बाद अगर उसको कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, या वो मेरे मदीने में दफन हो गया, मैं उसकी शिफा। मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि मेरे जो चाचा की कब्र है इसको तो जन्नतुल बकी में होना चाहिए। अभी इस चीज़ के बारे में सोचा था, अभी इस चीज़ के बारे में दिल में जहन में ख्याल आया था, अल्लाह के हुक्म से इस ओहद पहाड़ ने जुबान ली, कदम लिए, मेरे नबी के पीछे चलना शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह ये 70 सहाबा मेरे दामन में शहीद हुए हैं, या तो आप इनको मेरे दामन में रहने दें, या जिस जगह आप इनको लेके चलेंगे मैं आपके पीछे पीछे चलता चलूँगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ओहद तू रुक जा, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी खुद ब खुद चलती हुई तेरे पास आएगी। ये है ओहद पहाड़, ये है ओहद पत्थर, लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और कल बरोज़े क़यामत इसी पहाड़ को इसी तरह उठा लिया जाएगा और जन्नत के किसी एक दरवाजे में रख दिया जाएगा, और ये मेरे नबी की जन्नती उम्मत का इस्तकबाल कर रहा होगा। कौन सा वाला ये है? सारे का सारा जिस तरफ आपकी नजर जा रही है, ये 7.5 किलोमीटर लंबाई में है, 3.5 किलोमीटर चौड़ाई में है। और देख लें सर जी ये जन्नती पहाड़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो जगह आ रही है ना, जो तीसरे नंबर पे जगह आ रही है वो आ रही है ये पहाड़ जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। इस पहाड़ी का नाम है जबले रोमात। अरबी में पहाड़ को कहते हैं जबल रोमात का मतलब तीर चलाने वाली जगह, वो जगह वो मुकाम जिस पे अल्लाह के नबी सहाबा को तैनात किया था, उनको मुकर्रर किया था, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि मेरे सहाबा हम जंग हारे जंग जीते, यहाँ तक के जंग के ऐसे हालात हो जाएं कि चील कौवे हमारे जिस्म से गोश्त के टुकड़े नोचना शुरू कर दें, आप लोगों ने इस पहाड़ी को छोड़ के नीचे नहीं आना। वो सामने पहाड़ है जहाँ पे 50 सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किया था। उनमें से 40 जो हैं सहाबा वो ओहद के मैदान में आ गए थे, और यहाँ पे फिर जो 10 सहाबा थे उनकी यहाँ पे शहादत हो गई थी।
सैयदना खालिद बिन वलीद, जो कि अभी उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, प्यारे आका का कलमा नहीं पड़ा था, इस ओहद पहाड़ का लंबा चक्कर लेते हुए 10 सहाबा को उन्होंने इसी पहाड़ी के ऊपर शहीद किया। और जिस जगह पे मेरे नबी के सहाबा का खून गिरा, ये सामने जो है ये ओहद के पहाड़ है, पूरा ये सर्कल में आप जो देख रहे हैं ये पूरा ओहद का पहाड़ है।